और यीशु मसीह की आवाज आती है। यीशु मसीह ने आवाज दी, हे साउल, हे साउल, हे साउल, हे साउल, तू मुझे क्यों सताता है? हे प्रभु, प्रभु यीशु तू कौन है? प्रभु यीशु, जिसे मैं सताता हूं, तू कौन है जिसे मैं सताता हूं? मैं यीशु नासरी हूं जिसे तू सताता है। प्रभु मैंने तुझे कब सताया? प्रभु मैंने तुझे कब परेशान किया? वचन कहता है कि मसीह प्रभु यीशु की देह है। जो मसीह को सताता है वो प्रभु यीशु मसीह की देह को सताता है, स्वयं प्रभु यीशु को सताता है। और आवाज आ रही है, ये शाऊल, ये शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कहा, हे प्रभु यीशु, हमें तुझे कब सताया है? आप हमेशा ये अपने मन में विचार कर लें कि आपको सताना स्वयं प्रभु यीशु को सताना है। अगर ये कष्ट अगर आपके शरीर पर है, ये कष्ट आपके शरीर पर नहीं, स्वयं प्रभु के शरीर के ऊपर है। आपके एक एक कष्ट को प्रभु यीशु ने अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा सहलाया है। एक एक बीमारी, एक एक रोग को आपके प्रभु यीशु ने अपने हाथों से सहलाया है। जिस तरह से साउल के पास आवाज आई, वो जमीन पर गिरा हुआ है, तो सीना तान करके दमिश्क जा रहा है, और लेकिन रास्ते में वो कहा, भूमि पर औंधे मुंह पड़ा है। तमाम सारे सिपाही औंधे मुंह पड़े हैं। आवाज तो सुन रहे हैं भाई, आवाज तो आ रही है लेकिन कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा है। भाई आवाज तो आ रही है लेकिन हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाई ये आवाज कहां से आ रही है? साउल को जो है आवाज भी आ रही थी और ज्योति भी दिखाई दे रही थी उसको। जब उसने अपनी आंखों को खोला, उसकी उसकी आंखों की रोशनी उसी में समय चली गई। वो अपनी आंखों को पकड़ के जा रहा है, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अरे मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो। अरे भाई क्या हुआ साउल, क्या हुआ तुम्हारी आंखों में, क्या हुआ तुम्हारी आंखों में कि भाई मुझे दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी? वो अपने घोड़े पर उसको बैठाल करके और साउल को ले जाते हैं। साउल तरसुस वासी था और तरसुस शहर में वो रहता था। उसके घर पर जो भी सिपाही थे उन्होंने उसको पहुंचाया, और पहुंचाने के बाद साउल 3 दिन 3 रात कुछ खा ना सका। इसका मतलब आप समझते हैं? 3 दिन और 3 रात उसने फास्टिंग, व्रत के साथ, उपवास के साथ उसने लगातार प्रार्थनाएं की। जब प्रभु यीशु से उसका आमना सामना हुआ और वो बार बार यही प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं परमेश्वर। मैंने तेरी कलीसिया को, मैंने मसीहों को बहुत सताया परमेश्वर। उनके नाम से चिट्ठियां मांग मांग कर मैंने उनको बहुत पीड़न किया परमेश्वर। और जबकि मैं जो है इस पुरुष के वध में भी शामिल था परमेश्वर, लेकिन अब मैं तुझसे माफी मांगता हूं परमेश्वर। जैसे तेरे भजन में लिखा हुआ परमेश्वर, तू तो दया करने वाला परमेश्वर है। मुझे भली भांति आज धो दे परमेश्वर, मेरा अधर्म आज दूर कर दे परमेश्वर, और मेरा पाप मुझसे छुड़ा परमेश्वर, मुझे शुद्ध कर दे परमेश्वर। मैं अपने अपराधों को जानता हूं परमेश्वर। मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है, और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा परमेश्वर। मुझे जूफा से शुद्ध कर। तूने कहा है तुम्हारे पाप चाहे काले रंग के क्यों ना हो,
मैं उनको भी हिम की तरह सफेद कर दूंगा। पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैंने बहुत अपराध किए, बहुत पाप किए। मैं पौलुस तुझसे विनती करता हूँ, आज मेरे पापों को क्षमा कर परमेश्वर, मेरे जीवन को अपने लिए इस्तेमाल कर परमेश्वर। और तेरा वचन कहता है, मुझे अपने जूफा से शुद्ध और पाक कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा धुल, मेरे पापों के द्वारा नहीं परमेश्वर, अपनी दया के द्वारा मेरा उद्धार कर परमेश्वर। तमाम वचनों के द्वारा जब साउल रो रो करके, गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लगातार अपने घर में 3 दिन 3 रात ना कुछ खाया और ना कुछ पिया, इतनी पीड़ा के साथ उन्हें प्रार्थना की और कहा, परमेश्वर आज के बाद मैं अपराध ना करूंगा, आज के बाद मैं किसी भी कलीसिया को, किसी भी मसीह बहन भाई को मैं ना सताऊंगा। इधर साउल अपने घर में उपवास के साथ 3 दिन और 3 रात जो है प्रार्थना कर रहे हैं उपवास के साथ। इधर दर्शन में हनन्याह जो परमेश्वर के दास थे, जो पवित्रता का जीवन जिया करते थे, जो अच्छे मन और विचारों वाले थे, हे हनन्याह, हे हनन्याह, हनन्याह सुन, सुन हनन्याह। हाँ प्रभु, प्रभु मैं सुन रहा हूं। प्रभु आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु? मैं सुनता हूं आपकी आवाज को प्रभु यीशु। सुन, तू तरसुस में जा और योदा के घर के सामने एक सीधी गली जो कहलाती है, बात तरसुस बासी एक जो है साउल है, तो उसको पूछ और देख, वो 3 दिन और 3 रात से बिना कुछ खाए पिए वो प्रार्थना कर रहा है। देख उसका जीवन बदल गया है। तू जा, वो लगातार प्रार्थनाओं में है और उसने तुझे अपने घर में आते हुए देखा है और तुझको अपने ऊपर हाथ रखते हुए देखा है, ताकि वो फिर से दृष्टि पाए, क्योंकि 3 दिन 3 रात से ना वो देख सका है, ना उसने कुछ खाया पिया है। उसने दर्शन भी देखा है। देख तू जल्दी कर, तू जा। हे प्रभु यीशु ऐसा मत करो आप। आपने सुना नहीं प्रभु, ये मनुष्य तो बहुत वैसा है परमेश्वर। ये जो साउल है परमेश्वर, तेरे दासों के लिए, तेरे मसीह लोगों के लिए चिट्ठियां लिया करता है परमेश्वर। इसने कितने लोगों को जो है मरवा दिया, इसने तितर हजारों लाखों लोग तितर बितर कर दिए। ये तो बड़ा क्रोध करने वाला मनुष्य परमेश्वर, आप मुझे इसके घर क्यों भेज रहे हैं? प्रभु ऐसा मत करें, आप मुझे इसके घर पर मत भेजें। इस मनुष्य ने परमेश्वर बहुत बुराइयां की हैं, ये बुराइयों से भरा हुआ परमेश्वर। तमाम बुराइयों के द्वारा इसने परमेश्वर आपको ध्यान नहीं किया। जब काफी संख्या में लोग अपने पत्थरों में हाथ लेके खड़े हुए हैं और जानबूझकर इन्होंने, जबकि इस पुरुष ने कुछ भी गुनाह ना किया परमेश्वर, इन्होंने उसको मार डाला परमेश्वर। ये साउल जो है जिसको बचाने के लिए आप कह रहे हैं, और इस साउल ने क्या किया, इस पुरुष के मरवाने वालों के कपड़ों को रखाया करता था, उस बद में शामिल था परमेश्वर। ये आप इसके पास मुझे भेज रहे हैं। और यहां भी परमेश्वर जो दमिश्क को ये जा रहा था, इसने तेरे लोगों को मारने के लिए याजकों महायाजकों से चिट्ठियां मांगी। हे मेरे प्रभु यीशु, ये याजक, ये महायाजक भी तो इसमें शामिल है, ये साउल के साथ शामिल हैं। ये कैसा परमेश्वर है, कैसा ये ग्रुप है जो तेरे लोगों को सताता है, मारता है परमेश्वर।
और इसको याजकों महायाजकों की ओर से अधिकार मिला हुआ है कि जो लोग तेरा नाम नहीं लेता उनको बांध लिया है। ये तो परमेश्वर ऐसा ताकतवर आदमी है, ये तो हर किसी को बांध के ले आता है, मरवाता है, घात करता है। परमेश्वर ऐसे मनुष्य के पास आप भेज रहे हैं। हनन्याह सुन, हे हनन्याह सुन, तू चला जा, क्योंकि अब उसका मन बदल गया है। वो अब क्या है, गिड़गिड़ा रहा है। वो अब क्या है, अपने पापों की क्षमा मांग रहा है। और वो ये कह रहा है, प्रभु अब तक जो मैंने किया, अब के बाद मैं पाप ना करूंगा। उसने 3 दिन और 3 रात लगातार ना सोया है, वो लगातार मुझसे प्रार्थना किए जा रहा है। सुन, वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरा अच्छा बर्तन है।